वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है भारत माता सेवाश्रम न्यास द्वारा संचालित मानस शक्तिपीठ श्री भारत माता मंदिर आलमपुर उड़ाना जिला उज्जैन में, और हम स्वागत करते हैं हेमलता दीदी का, जो इनका राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जाना पहचाना नाम है। आपके प्रवचन काफ़ी उत्सुकतापूर्वक सुने जाते हैं। अहिल्या नगरी इंदौर में भी आप पधार चुकी हैं, स्वागत है। हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आपका जन्म स्थान। जी, मेरा जन्म स्थान अभी जिस स्थान पर आप बैठे हैं यही मेरी जन्मस्थली है, आलमपुर उड़ाना। और मैंने 1992 में युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज से दीक्षा ली थी। तो मैं कहीं बाहर जा रही थी यहाँ से, तो उम्र कम थी मेरी, बचपना था, तो पिताजी ने बोला हम यहाँ ज़मीन दान में दे देंगे, स्वयं तो यहाँ बना लीजिए। तो मैंने अपनी जन्मभूमि पर ही ये कार्य करने का शुभारंभ किया। पिताजी का शुभ नाम? श्री ईश्वर प्रसाद जी शर्मा। माता जी का शुभ नाम? श्रीमती कलावती देवी शर्मा। कहाँ तक पढ़ाई आपकी? मैंने ग्रेजुएशन किया है जी। और आपका जन्म दिनांक? मेरा जन्म दिनांक 5 अप्रैल 1979। ये कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि आप आध्यात्मिक जीवन में आ गए? जी देखिए, जो बच्चे के माता पिता रहते हैं वो एक कुम्हार की भांति होते हैं, और प्रेरणा अगर किसी को कुछ लेना हो तो पहले अपने घर से ही ले सकते हैं। मनुष्य का जीवन वैसा बन जाता है, जैसा जैसा हमारा घर का वातावरण रहता है वैसा ही उसका जीवन रहता है। तो मेरे घर में बचपन से ही आध्यात्मिक वातावरण, धार्मिक वातावरण मैंने देखा है। मेरी माताजी स्वयं ही एक गृहिणी थी और हमारा संयुक्त परिवार था, और उस परिवार के बीच रहकर भी वो रात को चाहे 11 बजे निवृत्त होते थे अपने कार्यों से, लेकिन फिर भी रामचरितमानस का पाठ करते थे। हो सकता है कि उसी प्रभाव से मेरे अंदर ये सारी चीज़ें आई, और मैंने पहले गुरु भी नहीं बनाए थे, उसके पहले ही मैं 9 वर्ष की उम्र से ही रामकथा कहना मैंने प्रारंभ कर दी थी। आपकी 1000 लगभग कथाएं हो चुकी हैं, वर्ल्ड मीडिया का ये आकलन है। तो हम आपसे ये भी पूछ रहे थे कि आप एक भारत माता मंदिर का निर्माण कर रही हैं मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं, भारत के लिए बड़े गौरव की ये बात है। क्या बताना चाहेंगे आप, क्या कल्पना है आपकी? जी, मैं क्या बाल्यकाल से ही राष्ट्रवादी विचारधारा मेरी रही है, और मैंने अनेकों हिंदुओं को जगाने का कार्य किया है। कई सभाएं भी, कथाओं के साथ साथ में मैं शिक्षा के साथ में संस्कारों की भी बातें करती हूँ और भारत माता की बातें भी करती हूँ। तो मेरी कथाओं में अधिकांश राष्ट्रवाद रहता है, क्योंकि राष्ट्र अगर है तो हम हैं। हमारा धर्म और राष्ट्र दो अलग अलग नहीं, एक दूसरे के पूरक है, इसलिए धर्म भी आवश्यक है और राष्ट्र भी आवश्यक है। ये क्या कल्पना रहेगी, कैसे मंदिर बनाएंगे, कितनी ज़मीन पे बनेगा और उसका क्या बजट रहेगा, कोई सरकार का सहयोग है क्या? जी, मंदिर का जो बजट है वो बजट तो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये तो ईश्वर के हाथ में कब क्या करवाना, कैसे करवाना है। लेकिन हाँ, हमने कुछ योजना उसकी बनाई है। भारत माता का मंदिर, पहली बात तो ये मैं इसलिए बना रही हूँ कि हमें भारत को भय, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अनाचार से मुक्त करना है। इसलिए आने वाली पीढ़ी भारत माता के उस कर्तव्यों का बोध करे, इसलिए भारत माता का मंदिर निर्माण हो रहा है। जैसे कि हेमलता जी का कहना है और इनकी एक कल्पना है, विश्व का ये प्रथम मंदिर होगा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण मंदिर से युक्त रहेगा। ये गौ माता का भी यहाँ पर मंदिर रहेगा, भव्य सत्संग हाल रहेगा, वाचनालय रहेगा, और यहाँ पर एक औषधालय का भी निर्माण होगा, योग कक्ष का भी निर्माण होगा, और जल मंदिर का भी निर्माण होगा। अमर शहीदों और महापुरुषों की चित्र प्रदर्शनी भी लगेगी। काश वो दिन जल्दी आए, कितना अच्छा रहेगा। शहीद आजम भगत सिंह जी हमारे युवाओं के आदर्श और सबके आदर्श रहे। उन्होंने एक जगह कहा है, क्रांति विनाश की नहीं, विकास की कलाकार होती है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल सत्य है, और इसी कथन को लेकर हम लोग भी, और मैं तो भारत के उन तमाम साधु संतों से भी यही आग्रह करती हूँ कि आप धर्म के साथ साथ में राष्ट्रवाद भी जगाइए, क्योंकि राष्ट्र को बचाने के लिए कई लोगों ने, मैं नाम नहीं गिना सकती हूँ, और लाखों नहीं अनेकों की संख्या में लोगों ने बलिदान दिए हैं। ऐसे उन महापुरुषों
को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम इस भारत माता के लिए कुछ करेंगे। संकल्प पत्र आपकी संस्था का है, हमें भारत को भय, भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार से मुक्त करना है, ये कैसे होगा? देखिए, देश का जो भविष्य है वो भविष्य एक तो वर्तमान हमारा और एक जो बीत गया है और आने वाला भविष्य है। तो हमारी जो नई पीढ़ियां हैं, एक तो जो वर्तमान है, तो युवा वर्तमान है देश का, और आने वाली जो पीढ़ी है वो भविष्य है। तो हम यहाँ से ऐसे जागृति लाना चाहते हैं लोगों के अंदर, जैसे आज राम मंदिर की बात आई कि राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन राम मंदिर को बचाने के लिए, ऐसे मंदिरों को बचाने के लिए ऐसी पीढ़ियों को हमको तैयार करना पड़ेगा। इसलिए भारत माता का हम मंदिर बना रहे हैं कि फिर कोई आतताई आए और आकर के हमारे मंदिरों को विध्वंस नहीं करे, फिर कहीं ऐसा आतताई आकर के फिर भारत को फिर गुलाम नहीं कर दे। तो हम इन बच्चों के अंदर ऐसा संस्कार भरना चाहते हैं कि वास्तव में भारत माता क्या है। ये एक धरती का टुकड़ा नहीं है, ये हम सबकी अस्मिता का विषय है। आपके गुरु जी युग पुरुष हमारे परमानंद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, उनके बारे में तो जिस प्रकार से सूर्य को दीपक दिखाना वैसी बात होगी। गुरुदेव के बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि उनका चित्र, उनका चरित्र पूरे विश्व भर में उजागर है। उनके बारे में क्या कहें, वो तो एक ऐसी अलौकिक शक्ति है, पूरे विश्व के लिए गर्व का विषय है मेरे गुरुदेव। और मुझे भी गर्व है कि मैं उनसे दीक्षित हूँ, मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है। ये आपका आध्यात्मिक नाम साध्वी आर्यवर्तिका जी हो गया है, ये किसने रखा आपका? जी, ये साधु संतों ने रखा है जी, क्योंकि मैं आर्यवर्त, पहले हमारे भारत को हम आर्यवर्त ही कहते थे, तो मैं आर्यवर्त की बात करती हूँ, भारत की बातें करती हूँ, इसलिए अच्छा लगा होगा संतों को, तो उन्होंने एक स्नेह में आकर के मुझे नाम दिया है। श्री भारत माता सेवाश्रम न्यास, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? जी, भारत माता सेवाश्रम न्यास जो है एक ऐसा न्यास है जिसमें कुछ सेवा के प्रकल्प है। गौ माता के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए कुछ न कुछ। और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना इसकी है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना लेकर के हमने इस न्यास की स्थापना की है और 2005 में इसकी स्थापना हमने की थी। एक चित्र हम दिखाने जा रहे हैं भारत माता का, जो कि हेमलता दीदी के हाथों में है। ये बहुत बढ़िया सुंदर चित्र है, बहुत सुंदर साहित्य। आप एक अच्छी लेखिका भी हैं, और आपकी और क्या रुचि है? मेरी तो रुचि जग जाहिर है मैंने तो आपको अभी बता ही दिया है कि मैं केवल और केवल मानवता का उत्थान चाहती हूँ। और हम सब हिंदू हैं, तो हिंदू कोई एक ये समझ लीजिए कोई धर्म विशेष नहीं है। हिंदू तो एक मानवता को सिखाने वाला धर्म है, जिसके अंदर मानवता है, वही सब हिंदू है। और भारत में रहने वाला तो सब व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि हिंद महासागर के पूर्व से लेकर के पश्चिम तट के ऊपर जो बसा हुआ है वो भूभाग जो है, उसमें जो रहने वाले लोग प्राचीन समय में उसको सबको हिंद ही कहते थे, और उसमें रहने वाला हिंदू है। अधिकांश भारत में नशा व्यसन के लोग हो रहे हैं आदि। मंदिरों में तथा कथित जगहों पर लोग गांजा पी रहे हैं, नशा व्यसन कर रहे हैं, इससे बहुत मौतें हो रही हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज सुधार के लिए? समाज सुधार के लिए देखिए, बुराई कहाँ से पनपती है? जस राजा तस प्रजा। तो सबसे पहले अगर हम इस नशे से मुक्त होना चाहते हैं, भारत को नशे से मुक्त करना चाहते हैं और उस देश को वास्तव में हम बचाना चाहते हैं, तो इसका नियंत्रण ऊपर से होना चाहिए, हमारी सरकारों को नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन देश में ये दुर्भाग्य है कि हो सकता है कि ये युग का प्रभाव हो, ये दुर्भाग्य है कि जिस देश के अंदर दूध की नदियाँ बहती थी, जिस देश के अंदर दूध की दुकानों के ऊपर लाइनें लगती थी, यहाँ तक कि दूध तो बिकता ही नहीं था, लोग दूध पीते थे, और कई दूध भी होता था तो उसमें लाइनें लगी रहती थी। लेकिन आजकल दूध की दुकान पर मक्खियाँ उड़ती है और शराब की दुकान के ऊपर लाइनें लगती है। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं देश की सरकारों से भी आग्रह करना चाहती हूँ, प्रदेश की और देश की सरकार से,
कि इसके ऊपर नियंत्रण आप करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अभी लॉकडाउन हुआ था और उसमें सबसे पहले भगवान के मंदिर नहीं खुले थे, लेकिन मंदिर से पहले शराब की दुकानें खुली थी। ये दुर्भाग्य है। पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है, जगह जगह मल्टियाँ बन रही हैं, इसके कारण कोरोना जैसी बीमारी और संक्रमण तेज़ी से बढ़ गया और बीमारियां भी आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप पर्यावरण को सुधारने के लिए? देखिए, प्रकृति के साथ में बहुत खिलवाड़ हुआ है और अगर इस पर अभी भी नियंत्रण नहीं हुआ तो ये सब हमको भोगना ही है। नित्य प्रलय होगा, इसलिए प्रकृति का संरक्षण करें। आज कहने के लिए आंकड़े सरकार भी देती है, पता नहीं कितने कितने संगठन बने हैं और लोग कहते हैं कि हम वृक्षारोपण करते हैं, उसके नाम पर फेसबुक व्हाट्सएप पर फोटो आते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं कर रहा है। हमारी नदियाँ सूख रही हैं और इन नदियों को प्रवाहमान करने के लिए नदियों के किनारे किनारे हमको वृक्ष लगाने चाहिए और वृक्ष लगाने के साथ में उनका संरक्षण भी होना चाहिए। और ये भारत माता सेवाश्रम न्यास, जब से न्यास हमारा नहीं बना था उसके पहले से ही मैं लोगों में संदेश देती हूँ और हम प्रतिवर्ष ऐसे बड़े वृक्ष लगाते हैं। केवल फैशनेबल पौधे लगाना ही प्रकृति का संरक्षण नहीं है, वृक्षों का संरक्षण नहीं है। और देश में बहुत विकास हुआ है, बहुत सड़कें बनी है, लेकिन बड़े बड़े जो वृक्ष थे वो कट गए। तो सरकारों को इस पर भी ध्यान दे करके कहीं ना कहीं जो ज़मीनें हैं आज भी लोगों के अधीन है। तो गौ माता के लिए आपने प्रश्न नहीं किया, लेकिन गौ माता के श्राप के कारण ही ये सब हो रहा है, बुद्धि सबकी भ्रष्ट हो रही है। इसलिए गौ माता के लिए भी अच्छा सा कानून लाएं, गौ माता का भी संरक्षण हो, प्रकृति का संरक्षण हो और वृक्ष फिर से लगाए जाए, ऐसा कोई आंकड़ा ले, ऐसा कोई नियम तय करे सरकार। बहुत अच्छी आप आवाज़ उठा रही हैं और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। गौ माता बहुत संकट में, भारत माता भी बहुत संकट में है और अधिकांश युवाओं की जननी भी बहुत संकट में। ऐसे संकट को दूर करेंगे आदर्श विचार। हम आपसे एक सवाल और करना चाह रहे थे, आप क्रांतिकारियों को पसंद करती हैं, तो ऐसा कौन से क्रांतिकारी हुए जो कि आपको बहुत पसंद है? मैं तो एक उदाहरण लेकर के चलती हूँ। अगर हमको प्रेरणा लेनी है तो एक छोटी सी चीज़ से भी हम ले सकते हैं। हम अनेकों लोगों के बारे में बताएंगे, आप एक से ही ले लीजिए प्रेरणा। अच्छा, अच्छे लोगों के लिए किसी सड़ी सी वस्तु से भी प्रेरणा उसको मिल सकती है। तो भगत सिंह का जो उदाहरण है वो मेरे लिए बहुत प्रेरणाप्रद है, क्योंकि मैंने सुना है कि भगत सिंह जब जेल में थे तब उनकी माँ उनसे मिलने के लिए गई थी एक बार। तो ऐसा उनको अंदेशा था कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे को फांसी पर ये लोग अंग्रेज लोग चढ़ा देंगे, तो माँ की आंख में आंसू आ गए थे। तब भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, तू भगत सिंह की माँ होकर के रो रही है, ये तो बुज़दिली का काम है, क्यों रो रही है? तो भगत सिंह की माँ को भी ऐसी माँओं की ज़रूरत है, जैसे भगत सिंह की माँ थी और जैसे भगत सिंह थे, ऐसे युवाओं को और आज बच्चों को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। भगत सिंह की माँ ने कहा कि बेटा, मेरी आँख में इसलिए आंसू नहीं है कि हो सकता है कि ये अंग्रेज लोग तुझे फांसी पर चढ़ा दे, मुझे तो इसलिए दुख है कि विधाता ने मुझे एक पुत्र क्यों दिया, ऐसे तेरे जैसे 10 और लाल होते तो मैं उनको भी भारत माता के लिए समर्पित कर देती। बहुत अच्छा आपने उदाहरण प्रस्तुत किया। बहुत त्वरित हम करने जा रहे हैं सवाल, त्वरित आप दे रहे हैं जवाब। माँ सरस्वती की, माँ जगदम्बे की बहुत एक कृपा है हेमलता जी आप पे। और एक सवाल करने के पहले हम बताना चाहेंगे, शहीद आजम भगत सिंह जी ने कहीं कहा था कि बाहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है और वास्तव में संगठित होकर हम आदर्श भारत की कल्पना करें और अच्छी आवाज़ आप जैसी उठाएं। और अंतिम सवाल आपसे हम करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप पूरे विश्व की जनता को, खासतौर से भारत की जनता को? मैं एक संदेश ये देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अगर हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम ही भारत माता है, तो सबसे पहले तो नारियों का यहाँ सम्मान होना चाहिए। और आज जितनी नारियाँ असुरक्षित है इस देश में, 5 महीने से लगा करके 80 वर्ष की महिला तक, 5 महीने की बेटी से लगा करके 80 वर्ष की वृद्धा तक सुरक्षित नहीं है। और हम बात करते हैं समानता की, बात करते हैं कि बेटियों को हम बहुत सम्मान देते हैं, बराबरी से हम चलाना चाहते हैं, लेकिन आज भी भ्रूण हत्याएं बंद नहीं हो रही हैं। आज भी नारियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो बलात्कार हो रहे हैं, उस पर नियंत्रण कब होगा? तो मैं देश की जनता से, देश के माता पिता से भी,
जिनके बच्चे ऐसे बिगड़े हुए हैं, जिनकी आंखों में आज दृष्टि दोष आ गया है, उनके माता पिताओं से भी मेरा आग्रह है कि कम से कम आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। मैं केवल बेटियों की बात नहीं करती हूँ, बेटों को भी संस्कार की आवश्यकता है। कई लोग बेटियों को तो कोसते रहते हैं, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन बेटों के ऊपर कहाँ लगाम है। इसलिए बेटों को और बेटियों को दोनों को ही लगाम की आवश्यकता है। एक बात ये भी है, बेटियों का सम्मान होना चाहिए, नारियों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि एक बात ये भी है कि कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार कुछ महिलाएं हैं भी। वो इसलिए है बलात्कार अधिक हो रहे। मैं अधिकांश अपनी कथाओं में भी कहती हूँ कि वस्त्र हरण से अपहरण की घटनाएं देश में बढ़ रही है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं, हम भारतीय परिवेश में रहने वाले लोग हैं। हमारा सम्मान तो हमारे श्रृंगार से, हमारे अच्छे वस्त्रों से, हमारी वेशभूषा से होता है। और एक उदाहरण मैं आपको और दे दूँ, ये हो सकता है कि मेरी इस बात से कटाक्ष लगे, किसी को बुरा भी लगे। मैंने एक फेसबुक पर एक फ़ोटो देखी थी, जिसमें एक फ़ोटो ऐसा था जिसमें हिंदू महिलाओं की फ़ोटो थी और एक फ़ोटो थी मुस्लिम महिलाओं की। तो मुस्लिम महिलाओं के साथ में बलात्कार नहीं होते, हमने नहीं सुना कि उनके साथ होते ही नहीं है। मैं तो 1% भी मैंने नहीं सुना कि कहीं हुआ होगा 1-8% कहीं, लेकिन हिंदू महिलाओं के साथ में ही बलात्कार अधिक क्यों होते हैं, इसके कारण हमारा परिवेश है। और ये दोष कहाँ से आता है? आँखों में दोष, आँखों से देखने से मन बिगड़ता है, और मन बिगड़ता है तो सारी चीज़ें फिर हमको गंदी दिखती है। इसलिए इस पर भी हमें नियंत्रण करने की आवश्यकता है और संस्कारों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता। दोनों पक्षों को समझना चाहिए, पुरुषों को भी और महिलाओं को, कि हम भारत में रहते हैं, इसलिए हमको अब हम जहाँ रहते हैं उस भूमि का हमारे पूर्वजों का ध्यान रख करके, उनके सम्मान को ध्यान में रख करके, कि विश्व में हमारी एक क्या छवि हमारे देश की, जिसको विश्व का गुरु कहा है, उसमें हमारे संस्कारों के कारण ही तो विश्व के गुरु थे हम। लेकिन आज हमारा संस्कार जैसे जैसे विलुप्त हो रहा है, तो हमारे युवाओं के पतन हो रहे हैं। बहुत बढ़िया बात आप कर रही हैं। अब एक सवाल हमारे पत्रकारिता प्रेमियों से की ओर से आया है, वो सवाल मैं करने जा रहा हूँ। मीडिया से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? भारतीय मीडिया से मेरी अपेक्षा सदैव ही रहती है। हाँ, मेरी बात को लोगों को कटाक्ष लगता भी है, लेकिन मीडिया निष्पक्ष होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें दबा दी जाती है, लेकिन जो नहीं दिखाने की रहती है उनको बहुत ज़्यादा प्रसारित कर करके दिखाया जाता है। तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सबसे मेरा आग्रह है कि कम से कम अपनी चीज़ों में सुधार करें और निष्पक्ष आपको सारी चीज़ें रखनी चाहिए, एकदम पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर लोगों का बहुत विश्वास होता है और आप ही इस देश को अच्छे मार्ग पर ले जा सकते हैं, अच्छी चीज़ों को भी दिखा सकते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बताइए, ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का हार्दिक स्वागत है। ये इंटरव्यू प्रदान कर रही थी हेमलता दीदी जी, जो कि पूरे राष्ट्र की हैं, पूरे विश्व की गौरव हैं। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे अगर आध्यात्मिक गुरु अगर आगे आए तो भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। धन्यवाद। जय हो। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ये 2 पिलर से है एक्स्ट्रा ये। आप भोलेनाथ बोले